नमस्कार दोस्तों। हर सुबह जब आंख खुलती है तो मन के भीतर एक अनदेखी हलचल शुरू हो जाती है। दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, कल वो क्यों कहा था, अगर आज गलती हो गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये सवाल बिना रुके दौड़ते हैं, जैसे हमारे भीतर कोई आवाजों का तूफान उठ रहा हो। हम मान लेते हैं कि हम सोच को चला रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सोच हमें चला रही है। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग एक खुला मैदान है, जहां विचार बिना मंजिल के पागलों की तरह भाग रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बिना रुके दिन भर भागता रहे तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे? नहीं ना? लेकिन यही तो हमारे मन में हर दिन हो रहा है, और हम कभी खुद से नहीं पूछते, क्या मैं खुद को खो रहा हूं? क्या मेरे भीतर कुछ टूट रहा है? जब डर या दर्द गहराई से बैठ जाता है तो खाना बेस्वाद लगने लगता है, लोगों से घिरे रहने पर भी अकेलापन महसूस होता है, और हम अपने ही विचारों के जंगल में भटक जाते हैं, बिना नक्शा, बिना रास्ता। और सबसे डरावनी बात यह कि उस शोर में हमारी अपनी सच्ची आवाज दब जाती है। दोस्तों, यही तो असली कैद है, जिसमें न हथकड़ी है न दीवारें। फिर भी इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। हम सोचते हैं कि सोच हमें बचा रही है, पर सच में वही सोच हमें थका रही है, तोड़ रही है, अंदर से खोखला कर रही है। आज मैं आपको उसी जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, वो तरीका जिससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग की जंजीरों को तोड़ पाएंगे, और उस असली आजादी को महसूस कर पाएंगे जो किसी सिस्टम से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग की पकड़ से मिलती है। आप सुबह उठते हैं, सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही है, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा है। कल जो हुआ उसका पछतावा, आने वाले कल का डर, और आज क्या होगा इसकी अनगिनत चिंता। आप बिस्तर से उठे भी नहीं और दिमाग की बैटरी आधी खत्म हो चुकी है। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर जलती है, और हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जला रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, जो विचार तुम्हें खा रहे हैं वो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है हमारे दिमाग में जो भी चिंता, डर, शक या गुस्सा बार बार घूमता है, उसका मालिक कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों को इतना बढ़ाते हैं, इतना घुमाते हैं कि वो पहाड़ बन जाते हैं, और फिर हम उसी पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। ओवर थिंकिंग का खेल बड़ा चालाक है। यह हमें यकीन दिलाता है कि सोचना जरूरी है, कि शायद अगर मैं थोड़ा और सोच लूं तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सच, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही तुम्हारा मन उलझेगा, और सही फैसला लेने की ताकत कम हो जाएगी। दिमाग थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, और आत्मा वो चुपचाप रोने लगेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी नदी किनारे बैठा था। उसके पास एक घड़ा था जिसमें पानी भरा था। वो सोचने लगा, अगर मैं इस पानी को और साफ कर दूं तो ये पीने लायक हो जाएगा। उसने घड़े को हिलाना शुरू कर दिया ताकि नीचे जमी मिट्टी ऊपर आ जाए और वो उसे निकाल सके। लेकिन जितना वो हिलाता, पानी उतना ही गंदा होता जाता। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया और बोला, अगर सच में साफ पानी चाहिए तो हिलाना बंद करो, बस बैठो और इंतजार करो। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी अपने आप साफ हो गया। यही हमारे दिमाग का हाल है। जितना ज्यादा हम इसे हिलाते हैं, यानी ज्यादा सोचते हैं, उतना ही यह गंदा होता जाता है। लेकिन हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम कंट्रोल में रहेंगे। सच तो यह है कि ओवरथिंकिंग हमें कंट्रोल में नहीं लाता, बल्कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। यह हमारी ऊर्जा खा जाता है, वो ऊर्जा जो हम अपने काम, रिश्तों और सपनों पर लगा सकते थे। वो सब बेमतलब के विचार चूस लेते हैं। अब सवाल है, हम इसे पहचाने कैसे? पहली निशानी ये है कि आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता। आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक दूसरी फिल्म चल रही है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सही दिख रहा हूं? कल क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? ये लगातार चलने वाला शोर आपको थका देता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी निशानी, आप फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं। छोटी सी बात हो, फिर भी सोचते सोचते, तुलना करते करते इतना समय निकल जाता है कि या तो मौका हाथ से चला जाता है या आप गलत समय पर फैसला लेते हैं। तीसरी निशानी,
आप अपने अतीत और भविष्य में ज्यादा रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया, सबसे पहले इस समस्या को मानो। अगर आप मानोगे नहीं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो आप बदलोगे कैसे? मान लेना पहला कदम है। जैसे बीमार इंसान को ठीक होने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि वो बीमार है, वैसे ही दिमाग को शांत करने के लिए ये मानना जरूरी है कि ये लगातार भाग रहा है। जब आप इसे पहचान लेते हो तो अगली बार जब आपका दिमाग बेकाबू दौड़ना शुरू करे तो खुद से कहो, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, ये हकीकत नहीं। जैसे आप किसी राह चलते अजनबी को देखते हो, वैसे ही अपने विचार को देखो, लेकिन उसके पीछे भागो मत। जितना ज्यादा आप सोच के गुलाम बनने से इनकार करोगे, उतना ही ये ताकत खो देगा। और हां, एक और बात, ओवरथिंकिंग छोड़ना सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं है, ये अपनी असली ताकत वापस लेने के लिए है। जब आपका दिमाग साफ और स्थिर होता है तो आप जो भी सोचते हैं वो तीर की तरह सटीक होता है। तब आप फैसले भी सही लेते हो और जिंदगी भी सही जीते हो। तो आज से अपने दिमाग के इस खेल को पहचानना शुरू करो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं इस वक्त सोच रहा हूं या बस उलझ रहा हूं? और जब जवाब आए कि आप उलझ रहे हो तो रुक जाओ, सांस लो और खुद को याद दिलाओ, मेरे विचार मेरे मालिक नहीं, मैं उनके मालिक हूं। याद रखो, मन का शोर तभी रुकता है जब हम उसे पहचानते हैं और उसे बस देखने का साहस रखते हैं, बिना उसके साथ नाचने के। यही पहला कदम है, बाकी कदम हम अगले हिस्से में खोलेंगे। लेकिन जब तक इस पहले कदम को नहीं अपनाओगे, तब तक आगे कुछ भी काम नहीं करेगा। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जीते आज हैं, पर दिमाग हमारा या तो कल में अटका रहता है या कल की चिंता में भाग रहा होता है। यही वजह है कि हम हर पल की असली खूबसूरती, उसकी ताकत, उसका स्वाद खो देते हैं। और यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार एक बात सिखाई, वर्तमान में लौटो। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे जी लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए, जब आप चाय पी रहे हों तो क्या आप सिर्फ चाय पी रहे होते हैं? नहीं, आप सोच रहे होते हैं, अभी ऑफिस में मीटिंग है, क्लाइंट को क्या बोलूंगा? कल जो उसने कहा, क्या उसका मतलब यह था? आगे का प्लान क्या होगा? और चाय खत्म हो जाती है, लेकिन आपने उसका असली स्वाद ही नहीं लिया। यही तो है हमारा सबसे बड़ा नुकसान। हम यहां होते हैं, पर हमारा मन कहीं और भाग रहा होता है। बुद्ध ने इसका एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी उपाय दिया। हर बार जब तुम्हारा दिमाग भटके, बस अपनी सांस को महसूस करो। सांस जो हमेशा से तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस पर तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाता। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस देखना, बस महसूस करना, जैसे तुम किसी नदी का बहाव देख रहे हो। यह क्यों काम करता है? क्योंकि सांस हमेशा अभी में है। आप कल की सांस नहीं ले सकते, आप कल की सांस रोक नहीं सकते, आप भविष्य की सांस जमा नहीं कर सकते। जब आप सांस पर आते हो तो आप मजबूरी में वर्तमान में आ जाते हो, और जैसे ही आप वर्तमान में आते हो, विचार धीमे पड़ने लगते हैं, मन का शोर कम होने लगता है और एक अनजानी सी शांति फैलने लगती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार एक युवा साधु ध्यान करने में बार बार असफल हो रहा था। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन इतना भागता है कि मैं ध्यान में बैठ भी नहीं पाता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम यहां खड़े हो, आंखें बंद करो और 3 गहरी सांस लो, लेकिन हर सांस को ऐसे महसूस करो जैसे दुनिया में और कुछ नहीं है। साधु ने वैसा किया। बस 3 सांसों में ही उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति आ गई। गुरु ने कहा, देखा, यह ध्यान की शुरुआत है। मन को खींचकर वापस सांस पर लाना, हर बार जब वह भागे, यही तुम्हारा अभ्यास है। इसका मतलब यह नहीं कि सांस पर ध्यान करने से आपके सारे विचार एक झटके में खत्म हो जाएंगे। विचार आएंगे, जाएंगे, कभी तेज आएंगे, कभी हल्के, लेकिन फर्क यह है कि अब आप उनके गुलाम नहीं रहेंगे। आप जान जाओगे, मैं यहां हूं और ये विचार सिर्फ आते जाते मेहमान हैं। और सच बताऊं, जब आप वर्तमान में रहते हैं तो जिंदगी का हर अनुभव गहरा हो जाता है। खाना सिर्फ खाना नहीं रहता, वह स्वाद का उत्सव बन जाता है। किसी से बात करना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता, वह आत्मा का जुड़ाव बन जाता है। चलना सिर्फ पैरों की हरकत नहीं,
वह धरती से मिलने का एक एहसास बन जाता है। अगर आपको ये अभ्यास करना है तो एक सरल नियम अपनाइए। दिन में कई बार अपने आप से पूछिए, मैं अभी कहाँ हूं? अगर जवाब मिले, मैं भविष्य में सोच रहा हूं या मैं अतीत में उलझा हूं, तो बस 2 सेकंड के लिए रुकिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और इतना करते करते आप देखेंगे कि दिमाग का तूफान थोड़ी देर में हल्की हवा में बदल जाता है। याद रखिए, वर्तमान में लौटना कोई एक बार करने का काम नहीं है, ये तो हर पल का अभ्यास है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका मन बार बार भाग रहा है, लेकिन हर बार जब आप उसे सांस पर लाते हैं, आप जीत रहे होते हैं। और यही जीत आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि कोई चिंता, कोई डर, कोई गुस्सा आपके मन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आज से, अभी से एक वादा कीजिए, जब भी दिमाग भागेगा मैं वापस आऊंगा अपनी सांस पर, क्योंकि वर्तमान ही असली जीवन है और सांस ही उसका दरवाजा। यही बुद्ध का रास्ता है, यही मन की असली शांति है। कभी आपने आसमान को ध्यान से देखा है? एक साफ नीला आसमान और उसमें धीरे धीरे तैरते बादल। कुछ बादल हल्के होते हैं, जल्दी गुजर जाते हैं। कुछ काले भारी होते हैं जो थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक देते हैं, लेकिन फिर वे भी चले जाते हैं। आसमान उन्हें रोकता नहीं, पकड़ता नहीं, बस देखता है। यही बुद्ध का सिद्धांत है, विचारों को पकड़ो और जाने दो। हमारे विचार भी आसमान में बादलों जैसे हैं। हर रोज हमारे मन में सैकड़ों हजारों विचार आते हैं, कुछ हल्के, कुछ भारी, कुछ खुश करने वाले, कुछ दर्द देने वाले। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन विचारों को पकड़ लेते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। कोई पुरानी चोट का विचार आया और हम उसे बार बार सोचने लगे। कोई चिंता का विचार आया और हमने उसे पकड़कर इतना खींचा कि वो हमारी पूरी ऊर्जा पी गया। बुद्ध ने सिखाया, विचारों से लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे तो वे और ताकतवर हो जाएंगे, और न ही उन्हें पकड़ो, क्योंकि पकड़ते ही वे तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। इसके बजाय बस देखो, जैसे आप ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर गुजरती ट्रेनों को देखते हो। हर डिब्बे पर लिखा कुछ अलग होता है, खुशी, गुस्सा, डर, उम्मीद, लेकिन आप उसमें चढ़ते नहीं। आप बस खड़े रहते हो, देखते हो, और ट्रेन गुजर जाती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक महिला बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार आते थे। उसने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन हर बार जब कोई बुरा विचार आता, वह डर जाती और सोचने लगती, ये क्यों आया, इसे तुरंत हटाना है। और जितना वह हटाने की कोशिश करती, विचार उतना ही जोर से लौट आता। एक दिन उसके ध्यान गुरु ने कहा, जब विचार आए तो उसे ऐसे देखो जैसे सड़क पर कोई अजनबी गुजर रहा है। वो बस तुम्हारे रास्ते से गुजर रहा है, तुम्हारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। इस एक बदलाव ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हम सब यही गलती करते हैं, या तो विचारों से बचने की कोशिश करते हैं या उन्हें पकड़कर पालने लगते हैं। दोनों ही तरीकों में हम हार जाते हैं, क्योंकि हम विचार को महत्व देकर उसे और बड़ा बना देते हैं। बुद्ध का तरीका हमें सिखाता है कि विचार को देखना है, लेकिन उससे दोस्ती या दुश्मनी नहीं करनी। और इसका असर, जब आप विचार को बस देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो आप उसे ऊर्जा नहीं देते, और जब ऊर्जा नहीं मिलती तो वो विचार अपने आप कमजोर होकर चला जाता है। यही असली आजादी है। मन में विचार आए पर आपको हिलाए नहीं। मन में तूफान उठे, लेकिन आपके भीतर का आसमान साफ रहे। अगर आप इसे अभ्यास में लाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट बैठकर बस अपने विचारों को देखिए। कोई भी विचार आए, अच्छा या बुरा, उसे बस नोटिस कीजिए। हाँ, ये विचार आया और ये भी चला जाएगा। न रोकना है, न पकड़ना है। शुरुआत में मन भागेगा, आप भूल जाओगे, लेकिन हर बार याद आने पर बस वापस आ जाइए इस देखने की प्रक्रिया में। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि मन का शोर पहले जैसा तेज नहीं रहा। याद रखिए, आसमान को बादलों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है बादल आएंगे और चले जाएंगे। आप भी अपने विचारों के आसमान बनिए, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, और इस पूरे समय अपने भीतर की शांति को थामे रहिए। यही बुद्ध का रास्ता है, यही मन को जीतने की कुंजी है। और जब आप ये सीख लेते हैं तो जिंदगी में कोई भी विचार, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, आपको हिला नहीं पाएगा।
तब आप महसूस करेंगे कि असली ताकत विचारों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें बस गुजरने देने में है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि खाना आपके सामने रखा था, लेकिन आप खा नहीं रहे थे। आप सोच रहे थे, कल मीटिंग में क्या होगा, बिल कब भरना है, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। और फिर अचानक ध्यान आता है कि खाना खत्म हो गया, लेकिन आपको उसका स्वाद तक याद नहीं। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम किसी काम में पूरी तरह मौजूद ही नहीं होते। बुद्ध ने कहा था, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर आप आज ही इसको सच में अपनाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि हम कितने बिखरे हुए हैं। माइंडफुलनेस यानी पूरी तरह वर्तमान में रहना कोई साधारण आदत नहीं है, ये एक ताकत है। और ये ताकत ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे आसान और गहरा तरीका है। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तब पनपती है जब आपका मन एक साथ 10 जगह भाग रहा होता है। शरीर यहां है, लेकिन मन अतीत में किसी गलती को दोहरा रहा है या भविष्य में किसी डर का चित्र बना रहा है। माइंडफुलनेस मन को वापस बुला लेता है, उसे कहता है, यहां रहो, अभी रहो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जो हर वक्त टेंशन में रहता था। वो ऑफिस में काम करता, लेकिन दिमाग घर की समस्याओं में उलझा रहता। घर आता तो दिमाग ऑफिस के प्रोजेक्ट में फंसा रहता। एक दिन उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देगा। पहले दिन उसे मुश्किल लगी, हर बाइट के साथ कोई न कोई विचार घुस आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह समय सिर्फ खाने का है, बाकी बातें बाद में। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि सिर्फ खाने पर ध्यान देने से न सिर्फ स्वाद बढ़ गया, बल्कि उसका मन भी हल्का होने लगा। माइंडफुलनेस की ताकत यही है, ये आपको अभी में डुबा देता है। आप जब चल रहे हों तो सिर्फ अपने पैरों के जमीन पर पड़ने का एहसास महसूस करें, हवा का स्पर्श महसूस करें। जब चाय पी रहे हों तो उसकी गर्माहट को अपने हाथों में महसूस करें, उसकी खुशबू को सूंघें, हर घूंट को सच में जें। आप देखेंगे कि इतने छोटे छोटे पलों में भी एक गहरी शांति छिपी होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आप उस काम में निखर जाते हैं। आपका ध्यान भटकता नहीं, इसलिए आपकी गुणवत्ता बढ़ती है और आपके भीतर का तनाव घटता है। आप चीजों को जल्दी जल्दी खत्म करने की बजाय उन्हें पूरे आनंद से करते हैं। ओवर थिंकिंग का सीधा रिश्ता बिखरे हुए ध्यान से है। अगर आप ध्यान को इकट्ठा कर लें, उसे एक जगह टिकाना सीख लें, तो ओवर थिंकिंग का कोई मौका ही नहीं रहता। माइंडफुलनेस आपकी ऊर्जा को बिखरने से रोकता है, और जब ऊर्जा इकट्ठी रहती है तो मन शांत और ताकतवर दोनों हो जाता है। शायद शुरुआत में आपको ये आदत अजीब लगेगी, क्योंकि हम मशीनों की तरह मल्टीटास्किंग के आदी हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, मल्टीटास्किंग तेज नहीं बनाती, बल्कि आपको थका देती है। एक समय में एक काम करना ही असली बुद्धिमानी है। ये आपके मन को भी सुकून देता है और आपके काम को भी गहराई देता है। तो अगली बार जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाइए, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलिए, जब किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस बातचीत में डूब जाइए, क्योंकि जीवन का आनंद किसी भविष्य के बड़े पल में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे वर्तमान के पलों में छुपा है। इन्हें पकड़ना सीखिए और देखिए कैसे आपका मन ओवरथिंकिंग से आजाद होकर हल्का और साफ हो जाता है। और ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जीवन शैली है। एक बार अगर आपने इसे अपनाया तो आप पाएंगे कि आपका मन बिना कोशिश के ही स्थिर रहने लगा है, और यही असली आजादी है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक बुरा विचार दिमाग में आया और फिर वो ऐसे फैलने लगा जैसे आग में घी डाला गया हो। एक छोटी सी चिंता, एक हल्की सी शिकायत, एक मामूली सा डर, और देखते ही देखते वो पूरी सोच पर कब्जा कर लेता है। हम बार बार उसी विचार को घुमाते हैं, उसकी नई नई कहानियां बनाते हैं, और नतीजा, मन थक जाता है, शरीर भारी लगने लगता है और हमारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे खेत में कांटा निकले बिना आगे बुआई नहीं हो सकती, वैसे ही मन से बुरे विचार निकाले बिना शांति नहीं आ सकती। लेकिन कांटा निकालना सिर्फ इसको फेंकना नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ अच्छा बोना भी जरूरी है, क्योंकि दिमाग खाली जगह को सहन नहीं करता।
अगर आप नकारात्मक विचार को हटाकर उसकी जगह कुछ अच्छा नहीं डालेंगे तो वही पुराना विचार वापस आ जाएगा और फिर से आपको जकड़ लेगा। इसका सबसे बड़ा रहस्य है नकारात्मक को सकारात्मक से बदलना। मान लीजिए आप सोच रहे हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उसी पल रुकिए और जानबूझकर अपने मन में डालिए मैं कोशिश करूंगा और मैं सीखूंगा। शुरुआत में ये मजबूरी जैसा लगेगा, लेकिन दिमाग एक आदत मशीन है। जितनी बार आप उसे एक अच्छी सोच देंगे उतनी ही बार वो उस दिशा में सोचने लगेगा। नकारात्मक विचारों का असर भी समझना जरूरी है। ये सिर्फ आपको उदास नहीं करते बल्कि आपके फैसलों को कमजोर कर देते हैं, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे आपको उस इंसान से दूर कर देते हैं जो आप बन सकते थे। जैसे अगर आप बार बार सोचते हैं कि लोग आपका सम्मान नहीं करते तो आपका बर्ताव भी वैसा हो जाएगा कि लोग सच में आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। यानी बुरे विचार खुद अपना सच बना लेते हैं। तो करना क्या है? ध्यान को मोड़ना। और ध्यान मोड़ना कोई भागना नहीं है बल्कि एक बेहतर दिशा चुनना है। जैसे अगर मन में गुस्सा उबल रहा है तो खुद को किसी रचनात्मक काम में झोंक दीजिए। लिखना, पेंटिंग, बागवानी या बस किसी दोस्त से खुलकर बात करना। शुरुआत में दिमाग वापस उसी गुस्से की तरफ खींचेगा, लेकिन आप जितनी बार दिशा बदलेंगे उतना ही वो पुरानी पटरी भूलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप एक नई आदत बनाएंगे, विचारों के पैटर्न को शांत करने की। ये कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है। और अभ्यास का मतलब है रोज रोज छोटे छोटे मौके पकड़ना और अपने दिमाग को सिखाना। हम बुराई में नहीं डूबेंगे, हम रोशनी की तरफ जाएंगे। यही है मानसिक दृढ़ता, वो ताकत जो आपको मुश्किल वक्त में भी झुकने नहीं देती बल्कि उठाकर खड़ा कर देती है। मैं आपको एक सच बताता हूं, बुरे विचार हमेशा जोर से बोलते हैं लेकिन अच्छे विचार धीमे होते हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तभी वो सुनाई देंगे, और एक बार अगर आपने उन्हें सुना तो वो आपकी जिंदगी का संगीत बदल देंगे। सोचिए, अगर आज से ही आपने ठान लिया कि हर नकारात्मक सोच के बाद आप खुद से एक सकारात्मक वाक्य कहेंगे तो 1 साल बाद आपका मन कितना हल्का, कितना मजबूत और कितना खुश होगा। तो अगली बार जब कोई बुरा विचार आपके दिमाग का दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलकर उसे बाहर कर दीजिए और अंदर जगह दीजिए सिर्फ उन विचारों को जो आपको उठाते हैं, गिराते नहीं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं, और मालिक वही करता है जो उसकी दुनिया को सुंदर बनाए। क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे ही दिन थोड़ा शांत होता है, जैसे ही आपके पास करने को कुछ नहीं बचता, एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। आप फोन उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं, किसी से चैट करने लगते हैं, बस उस खालीपन को महसूस करने से बचने के लिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ओवरथिंकिंग की जड़ छिपी है। हम खालीपन से डरते हैं क्योंकि उसमें हमारे सारे दबे हुए विचार, डर और सवाल उभर आते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो खालीपन से भागता है वो खुद से भागता है। और सच यही है, अगर हम खुद के साथ बैठना नहीं सीखेंगे तो हम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे और मन कभी स्थिर नहीं होगा। खालीपन से दोस्ती करने का पहला कदम है अकेले बैठना, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना किसी किताब या संगीत के, बस चुपचाप खुद के साथ। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, जैसे मन चिल्ला रहा हो, कुछ करो, यहां मत बैठो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर टिक गए तो धीरे धीरे ये शोर कम होने लगेगा और उसके पीछे एक शांत सी जगह मिलेगी जहां आप खुद को असली रूप में देख सकते हैं। शरीर और मन का एक गहरा रिश्ता है। जब शरीर स्थिर होता है, मन भी स्थिर होने लगता है। आप देखेंगे, अगर आप बेचैन होकर इधर उधर हिलते हैं तो मन भी दौड़ता है, लेकिन जैसे ही आप रीढ़ सीधी करके गर्दन आराम में रखते हुए बैठते हैं, सांसें गहरी और धीमी होने लगती हैं और विचार भी अपना वेग खो देते हैं। इसीलिए बुद्ध का तरीका सीधा है, पहले शरीर को स्थिर करो, फिर सांस को। छोटी छोटी तेज सांसें मन को और बेचैन करती हैं, लेकिन गहरी लंबी सांसें उसे शांत कर देती हैं। आप अभी भी ये महसूस कर सकते हैं। बस अभी एक लंबी सांस लें, नाक से धीरे धीरे अंदर और उतनी ही धीरे बाहर। 2-3 बार ऐसा करने के बाद देखें, आपके विचार पहले जैसे तेजी से भाग रहे हैं या थोड़ा थम गए हैं। यही अभ्यास अगर आप रोज करें
सुबह और रात सिर्फ 10 मिनट, तो आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग जड़ से घटने लगेगा। कोई जादू नहीं, कोई बाहरी सहारा नहीं, बस आपकी सांस और आपका ध्यान। सुबह उठते ही, जब दुनिया अभी शांत है, बैठिए, और रात को सोने से पहले, जब दिन के सारे काम पूरे हो गए हैं, बैठिए। इस दौरान विचार आएंगे, जाएंगे, आप बस सांस पर लौटते रहिए। शुरुआत में मन 100 बार भटकेगा, लेकिन हर बार लौटने का मतलब है आप जीत रहे हैं। आप खालीपन से भाग नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बैठना सीख रहे हैं। और एक दिन आएगा जब वो खालीपन आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपकी सबसे गहरी शांति बन जाएगा। सोचिए, अगर आपने खुद से भागना बंद कर दिया तो आप किससे डरेंगे? जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाएंगे तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी तेज भागे, आप अपने भीतर एक स्थिर, शांत और मजबूत जगह पाएंगे, जहां कोई विचार, कोई डर, कोई चिंता आपको हिला नहीं सकती। यही है खालीपन का असली तोहफा, खुद से मुलाकात। अगर चाहें तो मैं अब अगला मुद्दा, आसक्ति छोड़ना, हर चीज को अस्थायी मानना भी इसी गहराई और प्रवाह में तैयार कर सकता हूं, ताकि आपकी वीडियो सीरीज बिल्कुल निरंतर और जुड़ी हुई लगे। सोचिए, हम सब सुबह उठते ही क्या करते हैं? आंख खुली नहीं कि फोन उठा लेते हैं। फिर न्यूज, सोशल मीडिया, गॉसिप और ढेर सारी अनचाही बातें। और दिन खत्म होते होते हमारा दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे किसी ने उसमें फालतू का कचरा भर दिया हो। यह आदत सिर्फ समय नहीं, हमारी शांति भी चुरा लेती है। जीवन में सरलता का मतलब ये नहीं कि आपको जंगल में जाकर साधु बनना है। इसका मतलब है बेकार चीजों से दूरी और जरूरी चीजों को जगह देना। गलत खबरें, नकारात्मक बातें और वो कंटेंट जो बस आपका दिमाग भारी कर देता है, उसे कम करना, और जितना हो सके उतना साफ सुथरा मानसिक माहौल बनाना। आपने देखा होगा, जब घर में सामान बहुत ज्यादा हो जाता है तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही, जब दिमाग में हर तरफ से आती खबरें, झूठी बातें और बेकार की चर्चाएं भर जाती हैं, तो मन में भी धूल जमने लगती है। और फिर हम सोचते हैं, मेरे दिमाग में इतनी उलझन क्यों है? सच ये है कि दिमाग भी सांस लेना चाहता है, खाली जगह चाहता है, लेकिन हम उसे कभी मौका ही नहीं देते। हर पल भरते रहते हैं, और वो भी ज्यादातर नकारात्मक और बेकार चीजों से। अब अगर आप अपने दिमाग को हल्का और साफ रखना चाहते हैं, तो आपको खुद ही गेटकीपर बनना पड़ेगा। जो अंदर आने दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पार्टी में बाउंसर खड़ा होता है, हर किसी को अंदर नहीं आने देता। आपका दिमाग आपकी वीआईपी पार्टी है। उसमें हर बेकार खबर, हर गॉसिप और हर नकारात्मक विचार को आने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? एक बार ये आदत डाल लीजिए, सुबह उठकर तुरंत फोन नहीं, बल्कि कुछ अच्छा, जैसे हल्की सैर, थोड़ा ध्यान या परिवार के साथ समय। और दिन में भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके बस वही जानकारी लें जो आपको बढ़ाए, आपके सोचने का तरीका सुधारे और आपको सकारात्मक बनाए। सरलता एक कला है, और इसकी खूबसूरती यह है कि जितनी चीजें कम होंगी, उतनी आपकी खुशियां बढ़ेंगी। कम बोझ, कम उलझन, ज्यादा शांति। तो चलिए, आज से ही ठान लेते हैं, जो भी हमारे दिमाग और दिल को साफ, हल्का और खुश नहीं रखता, उसे धीरे धीरे अपने जीवन से हटाना शुरू करेंगे। क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, तभी जिंदगी साफ और खूबसूरत लगती है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह जिंदगी को हल्का, खुश और आसान बनाने के तरीके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, जिंदगी जितनी सरल, उतनी सुंदर।